हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। बुधवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्या हमारा प्लान होगा और मार्केट अब कहाँ मूव कर रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम लिया है मैंने, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट ने इस पैटर्न में काम किया है। ये यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर सा बना था, जब इसको ब्रेक किया है मार्केट ने इस लाइन को, ये जो नेकलाइन था, तो यहाँ से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो अब जो है ये नेकलाइन इसका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो नेकलाइन है ये क्या है, 36,800 के आसपास ये आ रहा है हमारा ये लेवल। तो मार्केट जब तक इसके नीचे है तब तक हमें बहुत, अगर बाय साइड है तो हमें एक अच्छा वो नहीं दिख रहा यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड के लिए तैयार रहना होगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये निकल के आ जाएगा। ओके, अगर ये ब्रेक होता है कैसे गैप डाउन होके कुछ होके, क्योंकि 36,200 पे क्लोजिंग है और कल मार्केट बंद है, तो ये 2 दिन में अगर कोई अच्छा न्यूज़ आया तो मार्केट हो सकता है गैप अप हो। अगर गैप अप हो के फिर हमारे पास ये इसका सपोर्ट रहने वाला है। अगर नीचे होती है तो ये जब तक इसके नीचे है तो बड़ा हम सी को कैरी नहीं कर सकते, या अपसाइड ज़्यादा मूवमेंट बड़ा नहीं उम्मीद कर रहे जब तक इसके नीचे है। ओके, तो ये एक मार्क करके रखिए आप। और नीचे की तरफ हमें ये लेवल देखने को मिल रहा है 34,600 से इसका जो लो है। ये दो चीज़ें हैं। अगर हम इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे के लिए अगर हम चलो 15 मिनट का या 5 मिनट का पहले टाइम फ्रेम लगाता हूँ, बताते आज हमने क्या किया, कैसे मार्केट ने मूव किया। तो यहाँ पर एक चीज़ ये हुआ, आज मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर मूव कर रही थी, इसके बीच में रेंज में थी ये यहाँ पर एक, ओके, ये एक रेंज बनाया था मार्केट ने, ये लेवल, ये और ये, इसके बीच में मार्केट ने आज पूरा दिन ट्रेवल किया है। लगभग 12 बजे से लेके यहाँ पर एक अच्छा रेंज बना था, जो हमारा एक पैटर्न में से, फेवरेट पैटर्न में से एक है कि जब मार्केट किसी एक रेंज में रहती है तो हम उसको रेंज मार्क करते हैं, उसके बाद उसके नीचे से सेल करते हैं। तो यहाँ पर एक मूव आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया ज़्यादा, मतलब ब्रेकआउट तो दिया मार्केट ने। तो अगर यहाँ पर 100 पॉइंट का मूव आया हमें, तो अगर मैं मानता हूँ कि इस पर अगर कोई अगर ट्रेड किया होगा, तो क्योंकि मार्केट इसके नीचे जा नहीं पाई, इसको जाना था फास्ट, क्योंकि अक्सर 80% अगर आप सेकंड हाफ में देखोगे कि रेंज अगर बनता है उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत अच्छा पॉइंट्स, मतलब 50-60 पॉइंट के नीचे तो बात ही नहीं होती ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने अपने टेलीग्राम में दिया भी था, इसके नीचे हमें सेल करना है, लेकिन वो अच्छा मूव नहीं किया। अगर किसी ने किया होगा तो ज़रूर 30-40 पॉइंट का एसएल लगा होगा उसको। मैं इससे इग्नोर नहीं कर रहा। हम ट्रेडिंग करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारा एसएल छोटे होते हैं, 30 से 40 पॉइंट के होते हैं। हमारे टारगेट 50 से 60 पॉइंट फर्स्ट टारगेट होना ही है अगर कोई शार्प मूवमेंट आता है, क्योंकि सेकंड हाफ में हम शार्प मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करते हैं इसमें, तो इमीडिएटली 60-70 पॉइंट होना ही है, ऐसा होता है। लेकिन आज जब कल हुआ नहीं, तो ये आज के दिन हुआ नहीं, तो ये मुझे श्योर था कि अब ये हमारा ट्रेड गलत जाने वाला है। तो ऐसे भी समझना चाहिए, और उसको हाँ, अपना लॉस जो है फिक्स रखो, उम्मीदों पे मत टिको। उम्मीद नहीं, चार्ट क्या कह रहा है उसको पालन करो, क्योंकि जब ये हमारा चार्ट हमें बता दिया ये एक रेंज है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, अब इसको नीचे जाना चाहिए। आप उसकी आपने जो ट्रेड लिया है ले लीजिए, उसमें डरने की बात नहीं। हमारा पैटर्न हमें कह रहा है तो हम वहाँ पर एंट्री लिए। वहाँ पर अगर वो अच्छा मूवमेंट 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, मतलब 20-30 पॉइंट ही अगर यहाँ पे हुआ होगा शायद से, लेकिन वो भी मुश्किल है, तो ऐसे में हम उसको ट्रेड नहीं मानते। तो यहाँ पर हमारा वेट करके फिर ये अगर रुक गया तो हमारा यहाँ पे एसएल चला गया। बहुत बार क्या होता है ना, आप डर के मारे ट्रेड एग्जिट कर देते हो। होता क्या है, जब ये ब्रेक हुआ आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा ज़रूर, लेकिन ना ये जो लेवल है इसको फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। आप डर जाएंगे कि ये तो ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे और मार्केट देखेंगे कि ये नीचे आ गई। तो ऐसे में नहीं, आप ये बॉक्स के अंदर का स्टॉप लॉस लगा के रुक जाइए। बॉक्स के अंदर अगर ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, आपका एसएल हिट हुआ, तब आपको नहीं एंटर करना है, आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारा वो पैटर्न फेल हो चुका है। अब पता नहीं है, अगर कोई उम्मीदों पे किया रहे तो भाई उसका बड़ा लॉस होगा, लेकिन हमें अपने लॉस फिक्स करने हैं। हमें एक टेक्निकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये नहीं कि 20 पॉइंट जाना चाहिए, 30 पॉइंट जाना चाहिए, नहीं। आपका कुछ वहाँ पे एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई तो एक ब्रेकर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस रोकने के लिए। तो यहाँ पर ये जब ये ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, 30-40 पॉइंट का एसएल हमारा यहाँ पर गया और हम यहाँ से एग्जिट हो गए। ओके, अब अगले दिन के लिए भी अगर हम देखें ना, तो इंट्राडे बेस पे तो ये इसका सपोर्ट हो गया है 35,900। ऊपर की तरफ ये 200 का लेवल, 200 है, एक मिनट, ये 300 एक्चुअली। तो ये लेवल आप मार्क करके रखिए, इसका जो हाई है और ये जो लो है, ये 2 पॉइंट आप, ये जो रेंज में है मार्केट, इन दो को मार्क करके लिए 36,900,
35,900 और ऊपर की तरफ 36,300। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस बीच में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें सी ढूंढना है, नीचे की तरफ आएगा तो हमें पी ढूंढना है। और अगर ये अभी जो स्ट्रॉन्ग मैं बता रहा हूँ, ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर ये गैप अप हो जाता है तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा। फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जब कभी भी यहाँ पर आएगा तो हमें यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल मिलता है, रिवर्सल कैंडल मिलता है, तो हम यहाँ से सिर्फ सी बाइंग का मौका ढूंढेंगे। यहाँ से ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। इसी तरह से अगर ये नीचे की तरफ गैप डाउन हो जाता है तो हमारा ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आने पर एक रिवर्सल कैंडल देखना होगा। अगर वो मिलता है तो यहाँ से हम उस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से पी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये अब नीचे की तरफ से आएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ये दो लेवल को मार्क करिए। बड़ा अगर गैप अप गैप डाउन होता है, बड़ा गैप अप होता है 500 पॉइंट का, 600 पॉइंट का, या फिर पहला कैंडल कोई ऐसे एक जाइंट कैंडल बन जाता है, तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें फर्स्ट हाफ में अवॉइड करना होगा ट्रेड। फिर 9 बजे से, मतलब 9:15 बजे से लेके आप 12-1 बजे तक सिर्फ वॉच करिए। वहाँ पर आप श्योर दिन में एक बार आपको ये पैटर्न मिलता ही है, तो आप एक बार वो बनने दीजिए। 2 घंटे की रेंज अगर एक जगह पे बन जाती है, फिर वो जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो हम वहाँ से एक ट्रेड, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है। और ये जो पैटर्न्स क्या होते हैं ये आपको जानने हैं कि कौन से पैटर्न पे काम करना है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम प्रयागराज ट्रेडर है, वहाँ पर मैंने ये पैटर्न्स डाले हैं। आप इनमें से कोई भी पैटर्न फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं। इसमें से किसी एक पे भी काम करेंगे तो ये इनकी एक्यूरेसी आपको 75 to 80% मिलेगी। ये नहीं है कि ये फेल नहीं होगा, बस आपको इन पे ट्रस्ट करना है और इसके ऊपर ट्रेड लेना है, या फिर पहले ऑब्जर्व करिए और इसको ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। और कल महाशिवरात्रि है, आप सबको मेरी तरफ से उसकी हार्दिक बधाई। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। आप पहले तो ये फाइंड करना ढूंढेंगे, पहले आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, ये पहले आप ये जो है ना, ये पैटर्न्स ढूंढने चालू करेंगे। ये देखो, जैसे ये आया, इसको ब्रेक किया तो हमें यहाँ से फॉल देखने मिला। इस तरह से जब ये पैटर्न्स ढूंढना चालू हो जाएंगे ना, आप ये चैनल है, ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक किया है तो बस यहाँ से हमें पी बाय करना है। तो ये सब ढूंढना जब चालू करेंगे आप, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एंट्री करने अभी कैसे। ये रातों रात नहीं होगा, कोई जादू की चीज़ नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आपको परफेक्ट बनते जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके अंदर जुनून चाहिए कि मैं टिका रहूँगा, हिम्मत नहीं हारनी है, टिके रहना है। टाइम लगेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीना, जिसकी जैसे ग्रेस्पिंग वैसे उसका किस्मत भी होता है और कुछ अपनी मेहनत भी होती है, कुछ अपना IQ लेवल भी होता है। किसी की ग्रास्पिंग बहुत फास्ट होती है, किसी की कम होती है, उसके हिसाब से आपको टाइम लग सकता है। लेकिन जो गिव अप नहीं करेगा वो ज़रूर यहाँ पर सक्सेस होगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक्स।